सर तुम? सर आप मुझे वापस से जेल में डाल दो। क्यों? नमस्ते भैया। अरे वरुण, तू कब बाहर आया? पिछले हफ्ते ही आया था भैया। बढ़िया यार। अच्छा भैया, वो मुझे पता चला है दुकान पे आपको कोई काम करने के लिए चाहिए। हाँ हाँ। तो भैया मुझे रख लो आप, मुझे भी काम चाहिए। नहीं यार, तेरे लायक कोई काम नहीं है मेरे पास। नहीं भैया, मैं कर लूँगा, अभी बस मेरे को काम चाहिए। मुझे माफ कर यार, कहीं और काम देख ले, यहाँ नहीं रख पाऊंगा मैं तुझे। ऐसा क्यों बोल रहे हो भैया? आपको तो पता है मेरे पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। अब तो कोर्ट ने ही मान लिया कि गलती मेरी नहीं थी। अरे माना यार, तू ठीक कह रहा है, लेकिन सोसाइटी वाले तो तुझे अब भी दोषी मानते हैं ना। और एक बात बता, मैं तुझे रखूंगा दुकान पे तो कोई आएगा यहाँ सामान लेने? नहीं आएगा भाई। और ये दुकान ही मेरा रोजगार है भाई, मैं नहीं कर सकता, मुझे भी अपना घर चलाना है। तू कहीं और देख ले भाई, माफ कर दे मुझे। नहीं भैया, मैं समझ रहा हूँ। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। हेलो। हाँ वरुण, मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी बोल रहा हूँ, उपाध्याय। हाँ जी सर, बोलिए। सोसाइटी वाले तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहते हैं। बहुत कंप्लेंट आ रही है, तुम्हें फ्लैट खाली करना पड़ेगा। और तुम जानते भी हो क्यों। सर कैसी बातें कर रहे हो आप? कोर्ट ने मेरे को इनोसेंट प्रूफ किया है सर। बात वो नहीं है, जेल तो गए हो ना तुम। सर पर ये तो गलत बात है ना। देखो, फालतू की बहस मत करो तुम। फ्लैट तो तुम्हें खाली करना ही पड़ेगा। और मैंने एक फैमिली भी फाइनल कर ली है। कल तक फ्लैट खाली कर दो। और तुम्हारी बहन से भी मेरी बात हो गई। और सर मैं कहाँ जाऊँगा? भाई वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। तुम देखो, कल तक फ्लैट खाली चाहिए मुझे। ठीक है सर। देख वरुण, मैं तुझे अपने घर नहीं रख सकती। और दीदी, आपको भी लगता है कि मेरी गलती थी? मेरे मानने या मानने से कुछ बदल नहीं सकता। समाज के लिए तो आज भी गलत है। पर दीदी आपको तो पता है ना, मैंने कुछ भी नहीं किया था। उस लड़की ने झूठा इल्ज़ाम लगाए थे मुझ पर। उसने ही फोटो खींच के सोशल मीडिया पर डाली थी और पता नहीं क्या क्या लिख दिया था। तो कितना वो ये सेम स्टोरी बताता फिरेगा? आप क्या सोचती हो, उससे फ़र्क पड़ता है, और लोगों की सोच से नहीं। पर मुझे और मेरी फैमिली को तो फर्क पड़ता है ना। तो मैं नहीं होगा आपकी फैमिली? जिस दिन तो जेल गया था ना, उसके बाद से नहीं। सतीश आने वाले हैं। बेहतर यही होगा कि तू चला जाए यहाँ से। उन्होंने देख लिया तो ठीक नहीं होगा। सबको ये लगता है सर कि दोषी मैं ही हूँ। कोर्ट की जजमेंट तक कोई मानने को तैयार नहीं है। अब सर, ना मेरे पास रहने के लिए घर है, ना खाने के लिए पैसे। जो मम्मी पापा का घर था, वो बेच के जो पैसे मिले थे वो भी बहन ने रख लिए, क्योंकि मम्मी पापा ने घर उसके नाम ही कर दिया था। सर, एक लड़की के झूठे केस ने मेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। समझ नहीं आ रहा सर क्या करूं, इसलिए यहाँ पे आ गया आपके पास। तो कम से कम जेल में था तो खाने रहने की इसकी तो दिक्कत नहीं होती थी। तुमने एक कहावत सुनी होगी वरुण, कानून अंधा होता है, पर सच ये है कि हमारा समाज अंधा है। जो बात हम एक बार मान लेते हैं ना, वही सच हो जाती है, चाहे वो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ ही क्यों ना हो। लोग कहते हैं कि उनको कानून पर विश्वास नहीं है, जबकि सच ये है कि उन्हें एक दूसरे पर भी विश्वास नहीं है। कानून तो अपनी गलती फिर भी मान लेता है, लेकिन समाज तो कभी गलत होता ही नहीं। तुम समाज के इसी विश्वास का शिकार हो। खैर छोड़ो, समाज को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन खुद को तो बदल सकते हैं ना। मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, करोगे? कैसा काम सर? मेरी बेटी को एक ड्राइवर की जरूरत है। मैं कर लूँगा सर। तो ठीक है, शाम को मेरे साथ चलना। मेरा एक छोटा सा फ्लैट भी खाली पड़ा है, तुम चाहो तो वहीं रह भी सकते हो। ये तो बहुत सही हो जाएगा सर, थैंक यू सो मच सर। मेरा पेट्रोलिंग का टाइम हो रहा है, मैं जब तक वापिस ना आऊँ तुम नहीं रहना, मेरा इंतजार करना। जी सर।